आज हम इस वीडियो में एनसीईआरटी मैथ्स बुक क्लास 8 का चैप्टर 2 लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल, ये जो चैप्टर है उसी चैप्टर से एक्सरसाइज 2.4 का कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन 1, ओनिमा थिंक्स ए नंबर एंड सब्सट्रैक्ट 5/2 फ्रॉम इट। शी मल्टीप्लाइज द रिजल्ट by 8. The result now obtained is 3 times the same number she thought of. What is the number? तो इसमें नंबर नहीं है, हम क्या करेंगे, जो नंबर है नंबर को हम x कंसिडर करेंगे। लेट द नंबर बी क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। जब ये नंबर x हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या दिया हुआ है, तो हम उसको देखेंगे कि ओनिमा थिंक्स ए नंबर एंड सब्सट्रैक्ट 5/2, मतलब ये जो नंबर है x, इससे जब हम 5/2 को सब्सट्रैक्ट करेंगे, नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, सी मल्टीप्लाइज द रिजल्ट बाय 8। ये जो रिजल्ट आया है इसको ओनिता ने 8 से मल्टीप्लाई कर दिया है। जब मल्टीप्लाई करेंगे, द रिजल्ट नाउ ऑब्टेन इज 3 टाइम्स द सेम नंबर। ये जो नंबर है इस नंबर का कितना हो जाएगा, 3 टाइम्स हो जाएगा। तो ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन को जब हम सोल्व करेंगे हमें आंसर मिल जाएगा। तो पहले हम लिखेंगे लेट द नंबर बी इक्वल टू हम x लिख देंगे। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या दिया हुआ है, ये जो नंबर है, नंबर से जब हम 5/2 को सब्सट्रैक्ट करेंगे, जो रिजल्ट आएगा उसी रिजल्ट को अगर हम 8 टाइम्स कर देंगे, इक्वल टू क्या मिलेगा, ये जो नंबर है नंबर का 3 टाइम्स की इक्वल हो जाएगा। ये बन गया है। तो इसको हमें सोल्व करना है। अभी हम इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे एंड इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 8 इंटू एक्स इक्वल टू होगा 8x माइनस 8 इंटू 5/2 होगा, इक्वल टू हम लिख सकते हैं 3x। तो 2 से हम 8 को काटेंगे तो 4 होगा, 4 इंटू 5 मिलके कितना होगा, 20। तो इसमें रहेगा 8x और इक्वल साइड की इस तरफ रहेगा 3x। ये 3x को हम इस तरफ ले आएंगे तो 8x माइनस 3x होगा। 20 को हम इस तरफ ले जाएंगे, मतलब राइट हैंड साइड की तरफ जब हम 20 को ले जाएंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि इस तरफ नेगेटिव में था। तो इधर होगा 5x इक्वल टू 20। तो हम x का वैल्यू इधर निकाल लेंगे, x इक्वल टू 20/5। तो 5 से 20 को काटेंगे तो 4 टाइम्स, तो x का वैल्यू मिल जाएगा हमें 4। तो 4 होगा आंसर, मतलब ये जो 4 वैल्यू है यही नंबर है जो ओनिता ने सोचा था। क्वेश्चन 2 का सोल्यूशन करेंगे। क्वेश्चन 2 में ये दिया हुआ है कि ए पॉजिटिव नंबर इज 5 टाइम्स अनदर नंबर। इफ 21 इज एडेड टू बोथ द नंबर्स, then one of the new numbers became twice the other new number. What are the numbers? तो इसमें नंबर्स नहीं है। तो क्वेश्चन में पहले क्या कहा गया है कि ए पॉजिटिव नंबर इज 5 टाइम्स अनदर नंबर। तो पहले हम लिखेंगे इसे, लेट द अनदर नंबर बी एक्स कंसिडर करेंगे। अनदर नंबर अगर x होगा तो वो जो पॉजिटिव नंबर है वो क्या बन जाएगा, वो 5x बन जाएगा। एंड द पॉजिटिव नंबर बी 5x, ये बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि इफ 21 इज एडेड टू बोथ द नंबर्स, पहले हम 21 को ऐड कर देंगे बोथ द नंबर्स में अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, x प्लस 21 एंड ये जो 5x है 5x प्लस 21 कर देंगे। उसके बाद क्या लिखा है उसको देखेंगे। देन वन ऑफ द न्यू नंबर्स बिकेम ट्वाइस द अदर न्यू नंबर। तो ये दोनों जो नंबर है, इन दोनों नंबर में से किसी एक नंबर 2 गुना हो जाएगा। मान लो इसको हमें 2 गुना करना है तो क्या करेंगे, इसके साथ हमें 2 से मल्टीप्लाई कर देना पड़ेगा। लेकिन इसको अगर हम चाहे तो ऐसे भी कर सकते हैं। इसको फिर से लिखेंगे, x प्लस 21 इक्वल टू 5x प्लस 21। ये जो 2 हमें नया नंबर मिला था, हमने इसके साथ 2 को मल्टीप्लाई कर दिया तो ये 2 गुना हो गया है। अगर हम इसके साथ 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 2 गुना बन जाएगा। लेकिन क्वेश्चन में ये नहीं कहा गया है कि आप इसको 2 गुना करो या इसको 2 गुना करो, ऐसे नहीं कहा गया है।
तो इसके लिए ऐसे दो लीनियर इक्वेशन बन सकता है। तो इसमें हमें सोल्व करके देखना पड़ेगा कि किस में पॉजिटिव नंबर आएगा। तो पहले हम इसको सोल्व करेंगे। अगर हम इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, 2 इंटू एक्स इक्वल टू 2x प्लस 42 आएगा, इक्वल टू इसमें होगा 5x प्लस 21। तो इसको अगर हम इस तरफ ले आएंगे तो क्या होगा, 2x माइनस 5x, इसको हमें इस तरफ ले जाना है तो क्या होगा 21 माइनस 42। तो नेक्स्ट स्टेप में इधर रहेगा 3x इक्वल टू, ये माइनस में रहेगा तो उसमें से क्या आएगा 1 2, ये भी माइनस में रहेगा। दोनों तरफ माइनस साइन है इसीलिए हम दोनों तरफ ऐसे कैंसिल कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हम लिख सकते हैं x इक्वल टू 21/3। तो 3 से ये कट जाएगा 7 टाइम्स, तो x का वैल्यू मिलेगा 7। ये हो गया x का वैल्यू। ये जो वैल्यू मिल रहा है ये एक पॉजिटिव वैल्यू मिल रहा है, तो आंसर ये हो सकता है। इसको अगर हम सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, x प्लस 21 इक्वल टू इधर होगा 10x प्लस 42 हो जाएगा। मतलब ये 2 हमें इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, अगेन इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। तो x माइनस 10x इक्वल टू 42 माइनस 21, तो इधर रहेगा 21 और इधर रहेगा माइनस 9x। वैल्यू क्या आएगा, x इक्वल टू 21/9, ये माइनस में रहेगा। 3 से काटेंगे तो 3 3 जा 9, 3 से काटेंगे तो 3 7 जा 21। तो x का वैल्यू निकल के आ गया है -7/3। ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। क्वेश्चन में ए पॉजिटिव नंबर ऐसे कहा गया था, लेकिन इसमें निकल के आ गया है -7/3। सो इसीलिए हम कह सकते हैं कि ये जो लीनियर इक्वेशन है ये सही नहीं होगा। मतलब ऐसे हमें नहीं करना है, हमें ऐसे करना पड़ेगा। तो ये आंसर निकल के आ गया है x इक्वल टू 7। मतलब अनदर जो नंबर है ये x हो जाएगा। देयरफॉर हम लिख सकते हैं कि द पॉजिटिव नंबर b इक्वल टू हम लिखेंगे 5x। तो 5 इंटू एक्स का वैल्यू कितना है, 7 है। तो दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 35 आएगा। ये होगा इसका आंसर। और ये जो हमने किया इसको जस्ट हमें ऐसे रफली करके देखना है। ये हमने इसीलिए किया कि क्वेश्चन में जो कहा गया है उसी के हिसाब में ऐसे दो लीनियर इक्वेशन बन रहा है। तो हम किसको सोल्व करेंगे, मतलब किसको सोल्व करने से सही आंसर आएगा, उसको समझने के लिए, मतलब कॉन्सेप्ट को समझने के लिए ही मैंने दो ऐसे लीनियर इक्वेशन बना दिया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो दोनों को सोल्व करके देखा, इसमें पॉजिटिव वैल्यू निकल के आ गया है जो क्वेश्चन में कहा गया है कि ये पॉजिटिव नंबर ऐसे इंडिकेट था क्वेश्चन में, और इसमें निकल के आ गया है एक नेगेटिव वैल्यू। ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, इसीलिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो लीनियर इक्वेशन है इसको चूज करना पड़ेगा। अगर एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आएगा तो हम ऐसे दो लीनियर इक्वेशन बनाकर देखेंगे, सोल्व करेंगे, जिसमें पॉजिटिव आएगा उसको हम लेंगे और जो नेगेटिव आएगा उसको हम कैंसिल कर देंगे। मतलब इसको रफली हमें करके देखना है कि वैल्यू क्या आ रहा है जिसमें पॉजिटिव वैल्यू आएगा, क्योंकि क्वेश्चन की पहले ये कहा गया है कि ये पॉजिटिव नंबर, तो जिसमें पॉजिटिव आएगा वो वैल्यू हमें रखना है, जिसमें नेगेटिव आएगा वो वैल्यू हमें नहीं रखना है। तो इस तरह हम इसका सॉल्यूशन करेंगे। क्वेश्चन 3 का सॉल्यूशन करेंगे। क्वेश्चन 3 में ये दिया हुआ है कि सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट इज 9। व्हेन वी इंटरचेंज द डिजिट इट इज फाउंड दैट द रिजल्टिंग न्यू नंबर इज ग्रेटर देन द ओरिजिनल नंबर बाय 27। व्हाट इज द 2 डिजिट नंबर। इस टाइप का क्वेश्चन जब भी एग्जाम में आएगा हम इसको बहुत ईजी तरीके से सोल्व कर लेंगे। पहले हम लिखेंगे लेट 1 प्लस डिजिट बी हम लिखेंगे इसको x, मतलब 1 प्लस में जो डिजिट होगा उसको हम x कंसिडर करेंगे। एंड 10 प्लस डिजिट b क्या हो जाएगा, 9 माइनस x हो जाएगा। आप लोग ये जानते ही है कि एक 2 डिजिट नंबर में 2 डिजिट रहेगा, एक डिजिट रहेगा यूनिट प्लेस में, मतलब जिसको हम 1 प्लस भी कहते हैं, और एक रहेगा 10 प्लस में। तो यूनिट प्लेस और 10 प्लस दोनों डिजिट का सम वैल्यू क्वेश्चन में 9 दिया हुआ है। अगर हम 1 प्लस में x कंसिडर करेंगे तो 10 प्लस में क्या बन जाएगा, 9 माइनस x बन जाएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। नेक्स्ट हम इसकी मदद से हम नंबर को लिख लेंगे। देयरफॉर द ओरिजिनल
नंबर बी, नंबर कैसे लिखेंगे हम? 10 इंटू प्लस 1 इंटू, ये हो गया 10 प्लस, ये हो गया 1 प्लस। 10 प्लस में हमने क्या कंसिडर किया था? इसमें हमने कंसिडर किया था 9 माइनस एक्स। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये होगा 9 माइनस एक्स प्लस, और ये जो 1 प्लस है, 1 प्लस में क्या हमने कंसिडर किया था? एक्स। तो ऐसे हमें लिखना पड़ेगा। तो ये हो गया ओरिजिनल नंबर। इधर हम लिखेंगे इंटरचेंजिंग द डिजिट्स, द न्यू नंबर विल बी, तो नया नंबर हमें कैसे मिलेगा? तो हमें इस डिजिट का जो प्लेस है उसको चेंज करना पड़ेगा। मतलब मान लो ये हो गया 10 प्लस प्लस ये हो गया 1 प्लस। तो पहला जो ओरिजिनल नंबर है इसमें 10 प्लस में ये वैल्यू था, मतलब 10 प्लस में ये डिजिट था, उसको हम 1 प्लस के साथ लिख देंगे, 9 माइनस एक्स, ऐसे जस्ट लिख देना है। और ये जो ओरिजिनल नंबर था, ओरिजिनल नंबर में 1 प्लस में डिजिट था एक्स, उसको हम इंटरचेंजिंग करके जो नया नंबर मिलेगा उसमें हम 10 प्लस में लिख देंगे। तो इसको अगर हम चाहे तो सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं, तो 10x होगा प्लस 9 माइनस एक्स होगा, तो इधर रहेगा 9x प्लस 9। इसको भी हम सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं, मतलब 10 इंटू 9 इक्वल टू हो जाएगा 90 माइनस 10x प्लस 1 इंटू एक्स मिल क्या हो जाएगा? x। तो इधर हम लिख सकते हैं कि 90 माइनस 9x, ऐसे लिख सकते हैं। ये हो गया ओरिजिनल नंबर और ये हो गया इंटरचेंजिंग नंबर। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये हो गया इंटरचेंजिंग करने के बाद जो नंबर मिला हमें ये, और ये हो गया पहला ओरिजिनल नंबर 90 माइनस 9x। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? जब हम डिजिट को इंटरचेंजिंग करेंगे जो नंबर मिलेगा वो 27 ग्रेटर हो जाएगा। किससे ग्रेटर हो जाएगा? पहला जो नंबर है उससे ग्रेटर हो जाएगा। तो इससे ग्रेटर हो जाएगा, इसलिए हम इसके साथ ही 27 को ऐसे ऐड कर देंगे, तब ये दोनों इक्वल बन जाएगा। तो इसको जब सोल्व करेंगे हमें आंसर मिल जाएगा। तो नेक्स्ट हम करेंगे, इधर 9x रहेगा, इसको इस तरफ ले आएंगे तो 9x होगा, इक्वल टू ये 9 इधर रहेगा, इन दोनों को साम कर देना है तो माइनस होगा, ये दोनों इधर प्लस होगा। जब हम राइट हैंड साइड की तरफ ले जाएंगे ये माइनस हो जाएगा वैल्यू, 0 प्लस 7 इक्वल टू 7 होगा, एंड 9 प्लस 2 इक्वल टू 11 हो जाएगा। तो इधर रहेगा माइनस 18x इक्वल टू, इससे ये सब्सट्रैक्ट होकर क्या रहेगा? 108 रहेगा। तो x का वैल्यू इधर हम निकाल सकते हैं, ये वैल्यू माइनस में रहेगा तो दोनों तरफ हम माइनस इनको ऐसे कैंसिल कर सकते हैं। तो x का वैल्यू निकल के आ जाएगा 108 डिवाइडेड बाय 18, तो 18 से ये कट जाएगा 6 टाइम, तो x का वैल्यू हमें मिल जाएगा x इक्वल टू 6। देयरफॉर हम लिख सकते हैं द ओरिजिनल नंबर बी, द ओरिजिनल नंबर बी, तो क्या लिखा था इधर? 90 माइनस 9x, तो 90 करेंगे और इधर 9 इंटू एक्स का वैल्यू क्या निकल के आ गया है? 6। इधर होगा 90 माइनस 9 इंटू 6 इक्वल टू 54, तो 90 से जब 54 सब्सट्रैक्ट होगा तो वैल्यू क्या रहेगा? 36 रहेगा। ये जो 36 रह गया है ये हो गया वो 2 डिजिट नंबर। लेकिन क्वेश्चन में क्या दिया था? ये जो 2 डिजिट नंबर है, इन डिजिट का जब हम साम करेंगे इक्वल टू हमें 9 मिलेगा, ऐसे दिया हुआ है। तो इसको हम साम करके देखेंगे, 3 प्लस 6 इक्वल टू क्या मिलेगा? 9 ही मिलेगा। मतलब ये जो आंसर हमने निकाला है ये सही हो रहा है, 36 इज आवर राइट आंसर। Question 4. One of the 2 digits of a 2-digit number is 3 times the other digit. If you interchange the digits of this 2-digit number and add the resulting number to the original number, you get 88. What is the original number? इस क्वेश्चन को हम ऐसे सॉल्यूशन करेंगे, let 1 plus digit b, इसको हम x कंसिडर करेंगे, एंड 10 प्लस डिजिट b इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3x हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि
वन ऑफ द 2 डिजिट ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 3 टाइम्स द अदर डिजिट। मतलब 1 प्लस में जो डिजिट है उसको अगर हम x कंसिडर करेंगे तो 10 प्लस में जो डिजिट होगा वो क्या हो जाएगा, वो 3x हो जाएगा। तो अभी हमें नंबर लिख देना है, देयरफॉर द ओरिजिनल नंबर b इक्वल टू हम लिखेंगे 10 इंटू प्लस 1 इंटू, ये जो 10 हमने लिखा 10 के साथ हम जो 10 प्लस में जो डिजिट है उसको लिख देंगे, और ये जो 1 हमने लिखा 1 प्लस में जो डिजिट इसमें हमने कंसिडर किया है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसको हम लिख देंगे। इसमें हमने 10 प्लस में 3x को लिया है, 3x को लिख देंगे, एंड इसमें हमने 1 प्लस में लिया था x को, तो इधर हम x लिख देंगे, ये x है। तो उसको अगर आप चाहे तो सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं। सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो ऐसे होगा 10 इंटू 3x जब करेंगे तो ये होगा 30x प्लस 1 इंटू एक्स करेंगे तो x हो जाएगा। तो दोनों को एक साथ हम ऐसे 31x लिख सकते हैं, 31x मतलब ओरिजिनल नंबर होगा 31x। तो उसमें और एक कंडीशन दिया हुआ है कि इफ़ यू इंटरचेंज द डिजिट ऑफ दिस 2 डिजिट नंबर, तो हमें इंटरचेंज करना पड़ेगा आफ्टर इंटरचेंज द डिजिट्स, द न्यू नंबर b, हमें 2 डिजिट नंबर कैसे लिखना है, पहले हम लिखेंगे 10 इंटू, ये हो गया 10 प्लस डिजिट, प्लस 1 इंटू, ये हो गया 1 प्लस डिजिट। जब हम 10 प्लस डिजिट के साथ 10 को मल्टीप्लाई करेंगे एंड 1 प्लस डिजिट के साथ 1 को मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों को सम कर देंगे तो हमें वो 2 डिजिट नंबर मिल जाएगा। तो उसमें हमें डिजिट को इंटरचेंज करना है, मतलब ये जो पहला ओरिजिनल नंबर है इसमें 1 प्लस में, मतलब 1 प्लस में जो डिजिट है उसको हम 10 प्लस के साथ लिख देंगे इसमें, इधर हम डिजिट को इंटरचेंज करेंगे, मतलब इसको इधर लिखेंगे, इसको इधर लिख देंगे, ऐसे जस्ट ऐसे इंटरचेंज कर देना है। जो 1 प्लस डिजिट है उसको हम 10 प्लस में लिख देंगे, जो 10 प्लस है उसको हम 1 प्लस में लिख देंगे। नेक्स्ट हम इसको सिंप्लीफिकेशन करेंगे, 10 इंटू एक्स मिल के होगा 10x प्लस 1 इंटू 3x मिल के होगा 3x। तो दोनों को जब हम सम कर देंगे तो वैल्यू मिल जाएगा 13x, ये हो जाएगा इंटरचेंजिंग करने के बाद जो नंबर होगा वो नंबर। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग और एक कंडीशन दिया हुआ है। कंडीशन क्या दिया हुआ है, इफ़ यू इंटरचेंज द डिजिट ऑफ दिस 2 डिजिट नंबर एंड एड द रिजल्टिंग नंबर टू द ओरिजिनल नंबर, ये हो गया ओरिजिनल नंबर 31x। इसके साथ जब हम इंटरचेंजिंग करने के बाद जो नंबर हमें मिल गया है उसको जब हम ऐड कर देंगे, मतलब 13x को ऐसे जब ऐड कर देंगे तो क्या मिलेगा हमें, यू गेट 88, मतलब इक्वल टू 88 बन जाएगा। ये जो लीनियर इक्वेशन है उसको सोल्व करने से ही हमें आंसर मिल जाएगा। तो 1 प्लस 3 इक्वल टू 4, 3 प्लस 1 इक्वल टू 4x हो जाएगा, इक्वल टू 88 हो जाएगा। तो इधर हम x का वैल्यू निकालेंगे, x ऊपर होगा 88, नीचे होगा 44। तो 44 से 88 को जब हम डिवाइड करेंगे तो कितना टाइम्स होगा, 2 टाइम्स होगा। नेक्स्ट x का वैल्यू हम इधर लिख देंगे, x इक्वल टू 2। इधर हमें क्वेश्चन में वो 2 डिजिट नंबर मतलब ओरिजिनल जो नंबर है उसको लिखने के लिए दिया हुआ है, तो इधर हम लिखेंगे द ओरिजिनल नंबर b इक्वल टू, इसको लिख देंगे 31x को। तो 31 इंटू एक्स की जगह पर क्या आएगा, 2 आएगा। तो दोनों को मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 62 बन जाएगा ओरिजिनल नंबर। ये हो गया ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन 5, सुबू's मदर्स प्रेजेंट एज इज 6 टाइम्स सुबू's प्रेजेंट एज। Subbu's age 5 years from now will be 1/3 of his mother's present age. What are their present ages? इसमें हमें present ages फाइंड करने के लिए दिया हुआ है। तो हम लिखेंगे let
क्वेश्चन की पहले ये दिया हुआ है कि सुबूस मदर्स प्रेजेंट एज इज 6 टाइम्स सुबूस प्रेजेंट एज, मतलब सुबू का एज नहीं है, तो हम लिख देंगे लेट सुबूस प्रेजेंट एज इक्वल टू हम x कंसिडर करेंगे। ये जो x होगा ये ईयर्स में होगा क्योंकि ये एज है। ये हो गया सुबूस प्रेजेंट एज, तो उसका मदर का एज क्या होगा प्रेजेंट एज, हिज मदर्स प्रेजेंट एज बी हम लिख सकते हैं सुबू का जितना एज है उसका 6 टाइम्स है, ऐसा कहा गया है, तो हम 6x ईयर्स लिख देंगे। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है कि सुबूस एज 5 ईयर्स फ्रॉम नाउ विल बी 1/3 ऑफ हिज मदर्स प्रेजेंट एज। तो 5 ईयर्स फ्रॉम नाउ मतलब इसका मतलब ये हो गया कि अभी सुबू का जितना एज है 5 ईयर्स के बाद में, मतलब आफ्टर हो गया। आफ्टर जब होगा हमें क्या करना पड़ेगा, सम करना पड़ेगा। तो हम ऐसे करेंगे आफ्टर 5 ईयर्स, इसमें जस्ट हमें सुबू का एज ही लिखना है क्योंकि उसका मदर का एज लिखने का ज़रूरत नहीं है। आफ्टर 5 ईयर्स सुबूस एज बी इक्वल टू हम लिखेंगे x + 5 ईयर्स, ये होगा। 5 ईयर्स के बाद सुबू का एज ये बन जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या दिया हुआ है, ये जो 5 ईयर्स के बाद जो सुबू का एज होगा, ये हो गया 5 ईयर्स के बाद सुबू का एज। ये एज किसकी इक्वल होगा, 1/3 ऑफ हिज मदर्स प्रेजेंट एज। तो ऐसे इतना हमें नहीं भी लिखेंगे तब भी हो जाएगा, मतलब ऐसे लिखना पड़ेगा x + 5 इक्वल टू 1/3 इंटू हम डायरेक्ट 6x ऐसे लिख सकते हैं। अगर चाहे तो आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 1/3 ऑफ हिज मदर्स प्रेजेंट एज। हिज मदर्स प्रेजेंट एज कितना है, वो है 6। ऑफ का मतलब मल्टीप्लिकेशन, 1/3 आगे ऐसे रहेगा। इधर हम कैंसिल कर सकते हैं, 3 से इसको काटेंगे तो 2 टाइम्स हो जाएगा, मतलब 2x होगा। जब हम ये जो x है, x को इस तरफ ले जाएंगे तो क्या होगा, 2x - x होगा, इधर रहेगा 5 पॉजिटिव में रह जाएगा, इधर रहेगा 5 इक्वल टू इधर रहेगा x। तो 5 इक्वल टू x है, तो हम डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, x इक्वल टू 5 ऐसे लिख सकते हैं। देयरफॉर हमें फाइंड करने के लिए दिया है इन दोनों का प्रेजेंट एज, तो हम लिखेंगे सुबूस प्रेजेंट एज b इक्वल टू x हमने कंसिडर किया था, तो x की जगह पर हम लिख देंगे 5 ईयर्स एंड हिज मदर्स प्रेजेंट एज b इक्वल टू कितना है, सुबह का 6 टाइम्स, तो 6x। तो 6 के साथ 6 इंटू हम ये जो 5 है 5 को मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 × 5 इक्वल टू क्या मिलेगा, 30। तो 30 ईयर्स बन जाएगा हिज मदर्स प्रेजेंट एज, मतलब सुबू का जो मदर है उसका प्रेजेंट एज होगा 30 ईयर्स।